स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग वेरीज विद द डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है और इस ग्राफ के अनुसार अगर बात करें तो आपको बोला गया है कि फोर्स को वाई एक्सिस में लेना है और जो भी आपका स्ट्रेच जिसको एक्स से डिनोट करते हैं वो आपको एक्स एक्सिस में लेना है। इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद द above स्प्रिंग of half the length, the line OA will shift towards F, shift towards x-axis, remain as it is, becomes double its length। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर देखें तो F y एक्सिस में है और ये जो है ये स्ट्रेच x एक्सिस में है। और मान लीजिए कि इसका जो स्लोप है वो ओ ए है। हम लोग जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे एक स्प्रिंग मान लो कि वॉल से कनेक्टेड है और एक स्प्रिंग को जब खींचा जाता है तो खींचने पे क्या होता है कि हम फोर्स लगा रहे होते हैं। हम लोग इधर फोर्स लगा रहे होते हैं ऐसे एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे होते हैं इसके ऑपोजिट में स्प्रिंग फोर्स इस तरह से लग करके इसको अपोज करता है। तो अगर आपको इसको एक्स स्ट्रेच करना है तो जो एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे वो के एक्स के बराबर है। ठीक है, और वो एक्सटर्नल फोर्स इस क्वेश्चन के हिसाब से एफ दिया हुआ है। सो एफ इक्वल टू यहाँ पर के एक्स के बराबर है। तो यहाँ से अगर हमें के चाहिए तो के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ हमारा वाई एक्सिस में है और एक्स हमारा एक्स एक्सिस में है। तो ये आपका एक्चुअल में एफ बाई एक्स जो है ये क्या है आपका परपेंडिकुलर जो कि एफ है और बेस जो कि एक्स है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है एफ बाई एक्स, और इसी टेन थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं। सो स्लोप एम इक्वल टू एफ बाई एक्स, ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि जब हम इस स्प्रिंग की लेंथ को हाफ कर देंगे, मतलब जो लेंथ एल थी उसको एल बाई टू कर देंगे, तो क्या होगा इस ग्राफ में। अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि y की जगह पर यहाँ f है, m की जगह पर है f बाई एक्स इंटू एक्स, है ना, प्लस सी की जगह पे यहाँ जीरो। तो ये कटेगा तो ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के मदद से पता करना है कि जो ग्राफ है वो किधर शिफ्ट करेगा। तो c यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा ग्राफ, सो y इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे वैलिड होगा। और जब आप लेंथ को हाफ कर दोगे, जब आप लेंथ को हाफ कर दोगे तो लेंथ को हाफ करने से जो k होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। तो अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो k बिकम्स ट्वाइस, k बिकम्स ट्वाइस। और k का मतलब क्या है यहाँ पर f बाई एक्स। सो k का मतलब अगर f बाई एक्स है तो उस f बाई एक्स का क्या नाम दिया गया था, स्लोप नाम दिया गया था। तो अगर आपका लेंथ हाफ हुआ तो मेरा स्लोप दोगुना हो गया, स्लोप मेरा बढ़ गया, टेन थीटा का वैल्यू मेरा बढ़ गया, जिसके चलते ये ग्राफ को और ऊपर शिफ्ट होकर टेन थीटा का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स द ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स एफ एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू।